चाइना को अगर हम देखें ना तो इंटरनलाइज है उनकी सारी स्किल्स भी, उनकी सर्विसेज भी, उनके ऐप्स भी अपनी है, यानी उन्होंने दुनिया पे निसार नहीं रखा। H1B वीज़ा के साथ इस अनाउंसमेंट के बाद भारत क्या करेगा, सर्विसेज सेक्टर कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये भी कह रही है कि इससे फैमिलीज मुतासिर होंगी, जाहिर है खानदान, कई खानदान बिल्कुल होंगी। तो कैसे उसको भारत सहेगा जिसके कुछ भी नहीं पास कर सकता। आप डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया जो कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहा है। बेसिकली ये सारा का सारा सिलसिला जो है इज रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। ये हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ इस बात की हो रही है, गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये इंडिया को इतना हमने पाला है, हमें पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी आई हैं ये सारा उनका कारकर्दगी है ना, कि इंडिया के साथ क्लोज होना, इंडिया को कॉर्ड में लेके आना, इंडिया को सपोर्ट करना अगेंस्ट चाइना, बिल्डअप करना। तो वो डोनाल्ड ट्रंप तो उस खाते में स्ट्रेटजी बना ही नहीं रहा। वो तो मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका की स्ट्रेटजी बना रहा है। तो उसको तो नहीं फ़र्क पड़ता कि इंडिया चाइना के खिलाफ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। वो तो ऑलरेडी भूल चुका है क्वाड शार्ट को। वो उसकी तो पॉलिसी नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी जो कि डेमोक्रेट्स की रही है, जो पिछले प्रेसिडेंट्स रहे हैं इंक्लूडिंग रिपब्लिक। तो वो अब द प्रो इंडिया स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की है होम ग्रोन, होमलैंड स्ट्रैटेजी। उसके अंदर इंडिया फिट नहीं हो रहा बिकॉज इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कुछ बनना चाहता है, नोबेल प्राइज लेना चाहता है, इंडिया ने कोऑपरेशन नहीं की ना किसी भी स्टेज पे नहीं तो की। इसलिए दे आर ही इज पनिशिंग इंडिया, और वो पनिशिंग इंडिया इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू ट्राइंग टू प्रेशराइज रशिया। ठीक है, चले वो जो चाइना के खिलाफ इंडिया को खड़ा करने की पॉलिसी है वो तो खत्म हो गई। क्वाड से आपने बता दिया, पता चलता है कि उनके प्रायोरिटी नहीं है। सो आपने कहा कि इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अदालतों में तो चैलेंज हो सकता है। अदालतों में हर चीज़ चैलेंज हो सकती है। अभी तो बहुत से ऑर्डर्स हैं जो उनके पहले भी हैं जो कि चैलेंज हुए हैं, मगर मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल गेट अवे विद इट। डोनाल्ड ट्रंप को रोकना इतना आसान नहीं है। रिपब्लिकन्स उसके पीछे हैं और अभी तक वो स्टेज नहीं आई कि जहाँ कोई बगावत हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ या जुडिशरी में हो जाए, बिकॉज हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे जाती है। वहाँ रिपब्लिकन जजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने पैक किए हैं, वहाँ मेजॉरिटी जो है इज़ रिपब्लिकन्स। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी टू स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, अगर आवाम खड़ी हो जाए, आवाम खड़ी हो जाए, मेगा वाली जो इसके सपोर्टर्स हैं वो इसके खिलाफ हो जाएं, फिर एक नया डायमेंशन बन सकता है, मगर अभी वो सूरत हाल नहीं है। चालिका के बाद माइंड यू पॉपुलैरिटी गिर रही है। अभी जो सारे जो सर्वेज हो रहे हैं इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, ठीक, मगर कामयाबी नहीं हुई। इज फेल्ड इन एवरीथिंग इज ट्राइड टू डू। देखे ना, उसका जो सारा रशिया का एजेंडा था, चाइना का एजेंडा था, इंडिया का एजेंडा था, यूरोप का एजेंडा था, सब जगह पे फेल हो गया है। शी जिनपिंग से, चाइनीज प्रेसिडेंट से 2 घंटे उन्होंने बात तो की है, बट अब जो ट्रेड नेगोशिएशंस इंडिया के साथ इनकी आगे चलनी थी टैरिफ के मामले पे, इस तरह के ऐलानात के बाद नहीं, वो इंडिया तो चलाएगा उसको, बिकॉज देखिए ना, वो तो हर स्टेज पे हर किस्म की नेगोशिएशन में शामिल होगा, वो करेगा, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट बैटल। वो तो नेगोशिएशंस चलती रहेंगी और एक स्टेज आएगी कि फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगी। तो जो भी वो करेगा वो मानना पड़ेगा इंडिया को। ये मामला ख़त्म नहीं होगा, रीनेगोशिएशन नहीं होगी ऑन दीज टर्म्स जब तक द वॉर इन यूक्रेन कंटिन्यूज। और उसके इम्कानात अभी दिखाई दूर दूर तक नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी एंग्री कि उसकी पॉलिसी, उसका ख्याल था रूस को मैंने सेट कर लिया है, अलास्का में जप्पी डाल ली है और सैंक्शंस मैं रिमूव कर रहा हूँ, और उसका ख्याल और थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के ये वो प्यूतिन जो है वो तो कॉन्कर करने, उसको पता है महीने के अंदर अंदर यूक्रेन फोर्सेस फारग हो जाएंगी, तो वो तो ले लेगा जो उसने टेरिटरी लेनी है, फिर क्या करेंगे। इसीलिए तो अब नेटो वाले सारे जल्दी से भाग रहे हैं, स्क्रैम्बल कर रहे हैं कि वी शुड ट्राई एंड डिफेंड यूक्रेन, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आर्ट ऑफ द डील इस मामले में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। ही इज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और इस तरह के कुछ ऐलानात भी सामने आ रहे हैं। चले, ये है कॉन्सिक्वेंसेज, उलझन का ही शिकार रहेगी। इट्स नॉट गोना बी इजी। जब आपने ये जुमला कह दिया तो कल का मुकाबला भी याद आ गया जो होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर होम। अच्छा, वो ऐसे हमें अंदाजा हुआ कि एंडी पाइक्रॉफ्ट तो कल होंगे, हमने ये नाम पढ़ा तो जाहिर है हमें पता चल गया। फिर जो प्री मैच एक टॉक होती है, कैप्टन की बात करता है, मीडिया से सवालों के जवाब देता है, वो भी कैंसिल हो गई। हमने नहीं सुना सलमान अली आगा साहब को। मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद साहब वो वहाँ मौजूद है खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए, और ऐसे में खबर आती है कि अंडर प्रेशर टीम के लिए एक साइकियाट्रिस्ट कम मोटिवेशनल स्पीकर भी हायर कर लिया गया। अच्छा सिर साहब, ये पहले ही नहीं होते
मोटिवेशनल स्पीकर या ये साइकियाट्रिस्ट जो होता है, तो टीम के साथ जी मैंने कोशिश की थी अपने दौर में रखने की, अच्छा। मगर क्रिकेटर्स ने पसंद नहीं की बात। हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है कि आप थेरेपी में जाएं। अच्छा। ये समझा जाता है कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है कि हमें अब साइकेट्रिस्ट, क्योंकि यहाँ जो जब बात होती है ना साइकेट्रिस्ट वगैरह, पागल हो गया फलाना, उनको साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट हो रही है। तो बाकी टीम्स के साथ होते हैं? मेंटल हेल्थ जो है ना, वो बाहर ये कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ का। अच्छा। यहाँ ये है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है पागल हो या नहीं पागल। अच्छा, बाकी टीम्स के साथ है साइकियाट्रिस्ट या मोटिवेशनल स्पीकर साथ जाते हैं? मोटिवेशनल स्पीकर फर्क चीज़ है, और साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इंस्पिरेशन टॉक्स के लिए। मगर बात यह है जी कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनी ऑफ दीज पीपल आर फॉरेन क्वालिफाइड, ठीक, और अंग्रेज़ी उनकी ज़ुबान है। अच्छा। और हमारे जो बेचारे बच्चे हैं उनकी अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं है। अब उनको पंजाबी में ये और पश्तो में सिर्फ समझाना पड़ता है, और उनको आदत नहीं है समझने की। दे हैव बीन ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर वे। उनकी बैकग्राउंड, उनकी क्लास, उनकी लैक ऑफ तालीम, ये सब चीज़ें हैं। तो उनको साइकियाट्रिस्ट भी रातों रात उनको कुछ नहीं सिखा सकता। फूंक की मारी जा सकती है मोहसिन नकवी साहब की। मगर ये अच्छी बात है कि मोहसिन नकवी साहब और आके वहाँ पहुँच गए हैं। इस सूरत में चेयरमैन साहब को अच्छा है वहाँ हो, ताकि थोड़ी बहुत और कुछ तो पंप कर सके, समझा सके। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही अच्छा होता है। मेरी तो हमेशा कोशिश थी जब फॉरेन टूर होता था कि मैं पहुँचूँ, ड्रेसिंग रूम में जाऊँ, सुबह शाम चक्कर लगाऊँ, बच्चों को समझाऊँ, प्यार करूँ, मोटिवेट करूँ। कामयाब हो या ना हो तो अलग बात है। कुछ बात शायद समझ आ जाती है, कुछ नहीं आती। मगर बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको एक एज अ टीम स्पिरिट, ये नहीं कि इंडिविजुअली आप परफॉर्म करें, एक एज अ टीम यू हैव टू परफॉर्म। और अब देखें क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, क्या उनको अब कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, लेट्स सी। हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर इस कदर ज़्यादा है। पंप तो मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, आप पायक्रॉफ्ट को डंप नहीं कर पाए। वो आप कर भी नहीं सकेंगे, वो आप कर नहीं सकेंगे। बात यह है कि आईसीसी इंडिया के हाथ में है अब, दैट्स इट। अच्छा सेठ साहब, एक टाइम पे जब बिग 3 का बहुत चर्चा था ना, तो उसका भी ज़ाहिर है तोड़ तो निकला ही। इसका तोड़ फिर कैसे होगा? क्या उसी के तसल्लुत में रहेगी और हम हर बार यही कहेंगे कि हम लाचार हैं? बड़ी होमवर्क करना पड़ेगा। मगर एक बात मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी टीम कमज़ोर है और हार रही है तो फिर आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपको डिस्पेंस किया जा सकता है। इस वक्त आपकी टीम बॉटम पे है। ये तो इंडिया पाकिस्तान के मैच तो इंडियन पाकिस्तानी आ जाते हैं, पागल हैं एक दूसरे को देखने के लिए, मगर इंटरनेशनल अरेना में अब पाकिस्तान की मैच की कोई वैल्यू नहीं रही। तो लोग इतना देखते नहीं हैं। वो पाकिस्तान है ना, इधर है ना, जैसे एक ज़माने में बांग्लादेश था। तो अब तो पाकिस्तान 8वीं टीम में से 7वां या 8वां नंबर पे है। तो इट्स जब तक आपकी टीम क्लिक नहीं करेगी, जीतेगी नहीं, स्टारडम नहीं होगी। आपके स्टार्स भी बैठ गए हैं, आपने देखा। मैच विनिंग प्लेयर किसे समझते हैं आप? है ही नहीं, कोई भी एक भी मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। सारे की कोई फॉर्म में है ही नहीं। जिसको आपने बड़ा साइम अयूब की बात करते थे, ही इज़ फेल्ड एज अ मैच विनर। सो मतलब है कि आई थिंक बदली बहुत हुई है टीम के अंदर। जो तब्दीलियाँ हुई हैं इतनी रैपिडली विदाउट कॉज, फिर सिफारिशें, आई थिंक देयर इज टू मच हैपनिंग देयर। अगर कोई टीम चेंज होने वाली है तो मोहसिन साहब को अपनी एडवाइजरी बोर्ड चेंज करना चाहिए, क्रिकेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई थिंक ही विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। इसके इशारे तो आपने देखिए चेयरमैन बेचारा क्या करे, चेयरमैन को तो यही एडवाइजर्स है ना। चेयरमैन इज नॉट एन एक्सपर्ट एंड कांट बी। जनरल्स आए हैं, जजेस आए हैं, दे वर नॉट एक्सपर्ट्स। जब मैं गया, आई वाज नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक। तो फॉरेन सेक्रेटरी था एक चेयरमैन, वो भी एक्सपर्ट नहीं था। तो how do you get to make the right decisions? Your team has to be good, the management team, जो आपको अच्छी एडवाइस दे। वहाँ इज़ वेरी क्रिटिकल कि आप किसको लगाते हैं कहाँ। और अगर वहाँ सिफारिशें हो जाएं या आपकी प्रेफरेंसेस, ज़ाती प्रेफरेंसेस हो जाएं, तो देन यू हैव अ प्रॉब्लम। तो आई थिंक आई डोंट ब्लेम मोहसिन नकवी, आई ब्लेम द टीम दैट ही हैज़, द मैनेजमेंट टीम, दे आर नॉट अप टू द मार्क। आई एम सॉरी टू से दिस, बड़े अच्छे लोग हैं मगर दे आर नॉट गिविंग हिम द राइट एडवाइस ऑन ऑल दीज इश्यूज। राइट स्किल सेट नहीं है वो। ज़ाहिर अगर आप प्रायोरिटी देंगे ना कि आपने देखना है कि आपने वो टीम रखनी है जो आपको सजेस्ट करी है या वो जो वहाँ मैदान में है वो उसको जीतना चाहिए। सिर्फ साहब, कल के दिन जो इशू दोबारा हाईलाइट होगा वो हैंडशेक का होगा। आज जब नहीं, वो ख़त्म होगी बात, कल ये इशू नहीं बनेगा। नहीं, अब तो ये है ना,
कि क्या तैयारी की है पीसीबी ने। एक ये कि जी क्या हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। अगर तो वो कहते हैं कि नहीं हैंडशेक करना तो ख़त्म होगी बात। अगर वो कहते हैं हैंडशेक करना है, ठीक है, वी डोंट माइंड हैंडशेक। अच्छा, सपोज वो आते हैं और इशू नहीं है, तो फिर क्या ये करना चाहेंगे या ये इस दफ़ा कहेंगे हमने नहीं करना। एक ये इशू, इसके ऊपर कुछ पहले से तैयारी होनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ टॉस के ऊपर क्या होगा। ठीक। और रिगार्डिंग हैंडशेक, रिगार्डिंग स्माइल्स, रिगार्डिंग ऑल दिस। सेकेंड ये है कि मैच के बाद आप वो अगर आप जीतते हैं तो आपने पहले कुछ कहना है। जब आप कुछ पहले कहेंगे तो उसका रिस्पांस वो बाद में करेंगे, वो तो बॉयकॉट नहीं करेंगे। अगर आप हारते हैं तो वो आके फिर कुछ कह देंगे, और अगर जब वो कुछ कहेंगे तो आपने फिर क्या कहना है। yes. नंबर एक। नंबर दो, अगर वो कुछ नहीं कहते तो आप फिर भी ये मौका ढूंढ के पिछला बदला लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले सोच के प्लानिंग करके उसके तहत ये होना चाहिए। दे शुड गो देयर रेडी टू बी फेस्ड, बिकॉज ये एन मुमकिन है कि इंडिया और कोई ना कोई गेम ना खेले आपको शर्मिंदा करने के लिए। सो ये पॉइंट्स अभी सेठी साहब ने बता दिए हैं बिफोर हैंड, तो अभी भी टाइम है। कल के मैच से पहले इन्हीं निकात के ऊपर अगर तैयारी कर ली बेहतर होगा।